नमस्ते, मैं सरोज पाटीदार ग्रामीण मदद काशी फाउंडेशन से। जिस दिन पुलिस एंड प्रशासन बिना किसी दबाव के, बिना किसी रिश्वत के, बिना किसी पक्षपात के अपना काम पूरी पूरी ईमानदारी से करेगी ना, उस दिन देश की बेटियां सुरक्षित होगी और देश की बेटियां स्वतंत्र होकर के रोड पर चल पाएगी। वरना इसी तरह से बलात्कार होता रहेगा। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि क्या इनकी रूह नहीं कांपती है। हम तो यहाँ पे बैठे बैठे सिर्फ और सिर्फ सुनते हैं, लेकिन ये तो चीजों को देखते हैं। जिस तरह से उनके साथ में बलात्कार होता है, जिस तरह से उनके बॉडी पार्ट्स निकाल लिए जाते हैं, रूह नहीं कांपती है? क्या उनकी आत्मा नहीं दहलती है कि नहीं, इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए? चाहे जो कुछ भी हो, हमें किसी से भी लड़ना पड़े, चाहे वो कोई दबंग आदमी हो, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे वो किसी का भी दबाव हो, वो वहां पर क्यों नहीं ऐसा सोचती है? वहां पर ये क्यों नहीं सोचती कि मेरी बेटी के साथ में भी ऐसा हो सकता है? क्या उनके घर में बेटियां नहीं है? क्या उनके घर में कभी किसी के साथ में ऐसा गलत होगा तो वो यही करेंगे क्या? मुझे सच में समझ में नहीं आता है कि कब तक हमारी बेटियों के साथ में बलात्कार होता रहेगा। हर सेकंड एक बच्ची के साथ में असॉल्ट होता है। 2 साल की बच्ची को नहीं छोड़ते हैं। हर रोज आप देखते हैं, न्यूज में आता है हर रोज। लेकिन क्या हमारा कानून इतना ज्यादा कमजोर है कि जो कल्प्रिट है वो खुले आम घूमता रहता है और उनको कुछ दिनों में बरी कर दिया जाता है? जब तक कि मीडिया, जब तक कि पब्लिक नहीं इसमें एंटर करती है, तब तक पुलिस प्रशासन सोती रहती है, कुछ भी नहीं करती है और घर वालों को जलील करके बाहर निकाल दिया जाता है थाने के साथ में। ऐसे कितने ही केस आते हैं। क्यों इनके घर में अगर बेटियां हो, उनके साथ में गला बलात्कार होगा तो क्या होगा फिर? क्यों नहीं उनकी आत्मा रोती है? क्यों देश की हर बेटी उनकी बेटी नहीं है? ऐसा क्योंकि हम पूरी जिम्मेदारी के साथ में हम उनको अपना मानते हैं कि नहीं, पुलिस है तो हम सुरक्षित हैं, प्रशासन है तो हम सुरक्षित हैं। लेकिन हम कहाँ सुरक्षित हैं? देश का कानून इतना कमजोर है कि हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। एक न्याय के लिए माँ बाप को भटकना पड़ता है, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। जिस दिन इनके साथ में ऐसा होगा, उस दिन पता चलेगा कि एक बेटी का बाप होना क्या होता है और कैसे न्याय के लिए तड़पना होता है। हर रोज माँ बाप तिल तिल करके मरते हैं। और मेरा ये मानना है कि जो बलात्कार करता है, जो गलत काम करता है, दोषी वो अकेला नहीं है। दोषी वो है जो केस को दबाने में पूरी के पूरी मदद कर रही है। मैं खुलेआम ये चीज कहती हूँ कि पुलिस का बहुत बड़ा रोल होता है केस को दबाने में। मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इस ऐसे केस को आप जो है वो तहे दिल से सोचो। किसी का दबाव मत आने दो अपने ऊपर। और कोई रिश्वत, आपका वो जो पैसा है, रिश्वत का पैसा है, वो कहीं का कहीं निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि हमारे कानून को मजबूत करने में हमारी भी मदद करे। 15 अगस्त गया है, अभी देश स्वतंत्र हुआ है, लेकिन हमारी बेटियां अभी तक स्वतंत्र नहीं हुई है। तो देश में जो बच्चियां हैं उनका भी उतना ही जन्मसिद्ध अधिकार है न्याय पाने का, तो उन्हें न्याय मिलना चाहिए। मैं हर बार आवाज उठाती हूँ अपनी कि एक बार में एक जब केस तूल पकड़ता है तब अपनी आवाज उठाते हैं, लेकिन हर बार हमें अपनी आवाज उठानी पड़ती है। लेकिन फिर भी कोई नहीं जागता है, फिर भी सब चुप्पी साधे रहते हैं। ये गलत चीज है। आपकी बेटियों को जिस दिन पब्लिक में भी बात कर रही हूं मैं, पब्लिक में भी जिस दिन आपकी बेटियों के साथ में गलत होगा ना, उस दिन पता चलेगा कि जो लोग न्याय के लिए आवाज उठाते हैं उनको हम कभी सुनते भी नहीं है। हम सिर्फ मनोरंजन को सुनते हैं, हम नाचने गाने वालों को सुनते हैं, हम अनाप शनाप जो गंदे से वीडियो आते हैं तो छोटे छोटे बच्चों को स्पॉइल कर रहे हैं, हम उन वीडियो में इंटरेस्ट लेते हैं लेकिन हम इस तरह के वीडियो में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। और आप खुद देखिएगा, मेरे खुद के बहुत सारे वीडियोज है, क्योंकि मैं नाच गाना नहीं कर सकती हूँ, मैं मनोरंजन नहीं कर सकती हूँ आपका, क्योंकि मैं मनोरंजन के लिए नहीं बनी हूँ। मैं जो चीजें बताती हूँ वो बहुत सच बताती हूँ। लेकिन गुस्सा तब आता है जब आपकी आवाज को कोई सुनता भी नहीं है, समझता भी नहीं, इवन पूरा वीडियो भी नहीं देखा जाता है, तब हमें गुस्सा आता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।